To be honest, I had so many things to talk about the match before the 18th over, but the way Jasprit Bumrah bowled in that over, now I will only talk about Jasprit. It was absolutely phenomenal. I mean, आप उसको उसका आप दिमाग देखें, आप उसको बॉलिंग करते हुए देखें, आपको पता होता है यार उस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस है अपनी लाइन को लेके, लेंथ को लेके, अपने प्लान्स को लेके, कि वो बंदा जो है बस अलग ही लेवल पे बॉलिंग करता है, अलग ही लेवल पे बॉलिंग करता है। एज अ पाकिस्तानी आप बस विश कर सकते हो कि आपके पास भी ऐसा कोई बॉलर होता। ना उसको कोई नेम टैग चाहिए कि वो प्रीमियम है, ना उसको कोई पीआर चाहिए, उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज जो हैं वो फील्ड पे जो है प्रूव करती है। और आप जब देखोगे उसने कहाँ से स्टार्ट किया है, आप एज अ 19 ईयर ओल्ड जसप्रीत बुमराह को देखो। जब उसने अपना फर्स्ट आईपीएल मैच खेला था ना अगेंस्ट आरसीबी, वो मतलब लगता ही नहीं था कि वो किसी इस लेवल पे पहुंचेगा जिस लेवल पे अभी है। लाइक वो ऐसा नहीं था। उसने जो हार्डवर्क किया है, जो हार्डवर्क अपना पुट इन किया है, उसकी वजह से वो इस लेवल पे पहुंचा है। आप जब उसने डेब्यू किया था अगेंस्ट आरसीबी, तो विराट कोहली ने उसको पहली बॉल पे कवर्स के ऊपर से चौका मारा था। तो मतलब उसके कैरियर का स्टार्ट ये था। लेकिन फिर उसने 3 बॉलों बाद ही विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू करके आउट कर दिया था। ये नहीं था कि विराट कोहली उस टाइम नया था, विराट कोहली अपनी स्टैम्प कर चुका था अथॉरिटी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, और विराट कोहली एक उभरता हुआ बहुत बड़ा नाम बन चुका था। और बुमराह उस टाइम सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड था। पहली बॉल पे चौका खाने के बाद भी बुमराह ने अपना कंपोजर एज अ 19 ईयर ओल्ड भी लूज नहीं किया, और वो वापस आया और उसने विकेट ली। 12 रन पड़ गए उसको उस ओवर में, लेकिन फिर उसने मयांक अग्रवाल को भी आउट कर दिया था उस गेम के अंदर। तो मतलब ये जसप्रीत बुमराह का स्टार्ट था। जब फर्स्ट टाइम किसी ने उसको बुमराह को बॉलिंग करते हुए देखा, कमेंटेटर्स भी विराट कोहली का चौका छोड़ के बुमराह के एक्शन पे बात कर रहे थे कि कितना मतलब कि डिफरेंट एक्शन है। और दुनिया हमने भी देखा, हमने भी मजाक उड़ाया कि भाई ये कौन सा एक्शन से कैसा इतना पतला सूखा लंबे वालों वाला किस टाइप का बॉलर आया है। लेकिन आप उसकी जो है ग्रोथ देखें ओवर द इयर्स, कि अब जब वो इंडिया के पास होता है तो इंडिया को पता था कि वो गेम में है। अगर यही मौका पाकिस्तान के पास होता और आखिरी 3 ओवर में इतने रन चाहिए होते, तो आपका ये शाहिन अफरीदी भाई और दूसरे प्रीमियम बॉलर जो टैग्स हैं यही पूरा कर जाते। लेकिन आप बुमराह की जो बात करें तो बुमराह एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आपने इसका इंटरव्यूज देखे हो, आप ब्रेकफास्ट विद चैंपियन में जाके इसका इंटरव्यू सुने, और इसकी दूसरी अगर आप क्लिप्स वगैरह भी देखेंगे, तो बुमराह आपको एक अलग लेवल का मतलब के इंसान लगेगा। एज अ ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत अच्छा है। तो मतलब बंदा चाहते हुए भी उसकी बुराई जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मतलब उसने एक रिस्पेक्ट जो है अपनी मेहनत से अर्न की है। सेल्फ मेड आदमी जो होता है ना, प्रॉपर सेल्फ मेड, जिसने अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम किया, जिसने अपनी बॉलिंग स्किल्स पे भी काम किया, जिसने अपने मेंटल स्टेट पे भी काम किया, उस बंदे ने हर चीज पे काम किया, फिर वो उस मकाम पे पहुंचा जिस मकाम पे आज है। उसका मैं बार बार बोलूंगा, उसका आप आईपीएल डेब्यू उठाएं और अभी उठाएं, मतलब डिफरेंस देखें आप। उसने अपने आप को कितना एक चेंज किया, अपने आप को इम्प्रूव किया। हर मुश्किल टाइम में बुमराह खड़ा होगा। जिस मैच में बुमराह नहीं चला, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार गया। ये इम्पैक्ट है जसप्रीत बुमराह का। अच्छा, जब विराट कोहली होता था तो जसप्रीत बुमराह का इम्पैक्ट इतना नजर नहीं आता था, लेकिन जब से विराट कोहली गया है तो जसप्रीत बुमराह का इम्पैक्ट जो है खुल के दुनिया को नजर आ रहा है कि बुमराह कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएटर है। और कोहली की लेगेसी में बुमराह का भी कितना बड़ा एक हाथ है रिसेंट लास्ट ईयर्स के अंदर। लाइक अब 2024 का पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच उठा लें, उसको पता था पिच पे उसको किस तरह बॉलिंग करनी है। वो बंदा सिर्फ पेस पे नहीं जाता, समझ गए, वो पेस है उसके पास। 90 माइल पर आवर वो बॉलिंग कर सकता है आराम से। 6 बॉलें वो 90 पर आवर करवा सकता है। 4 ओवर का स्पेल अपना 90 की स्पीड में करवा के निकाल सकता है। लेकिन वो पिच कंडीशंस को रीड करके उसके हिसाब से अपनी लेंथ और पेस वेरी करता है। तो ये मतलब उसको डिफरेंट बनाता है दूसरे बॉलर्स से, दूसरे प्लेयर्स से। उसको पता है कब उसको बॉल डालनी है पेसी, कब उसको स्लोअर बॉल करानी है, कब उसको यॉर्कर मारनी है, कब उसको शॉर्ट पिच पे आना है, कब उसको बाउंसर करानी है, कब उसको वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप करवानी है। उसके पास सब डिलीवरीज हैं, उसके पास दिमाग है। वो अपना दिमाग यूज करता है, पेस को एज अ वेपन यूज करता है। सिर्फ पेस पे नहीं आता। देखिए जोफ्रा आर्चर सिर्फ पेस पे आता है, उसको धुलाई लग गई इस पिच पे। तो वो सिर्फ पेस पे नहीं आता, वो अपनी लेंथ अपना 1 to all एवरीथिंग लेकर चलता है। तो मतलब कि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर
ये इंडिया को जो है एक अनफेयर एडवांटेज है कि उनके पास जसप्रीत बुमराह है और हम लोगों के पास या किसी भी क्रिकेटिंग नेशंस के पास जसप्रीत बुमराह नहीं है। तो बस यही बोलेंगे कि जसप्रीत बुमराह जो है मतलब कि यार आउटस्टैंडिंग। अब फाइनल के अंदर देखते हैं जसप्रीत बुमराह कैसा करता है। इफ जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड ने पकड़ लिया तो ये वो मैच जीत सकते हैं, वरना तो भाई जिस तरह की इंडियन का बैटिंग ऑर्डर है और ये इनके पास जसप्रीत बुमराह मेन हथियार है, बहुत मुश्किल लगता है कि कुछ हो पाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, एक और छोटी सी चीज, अर्शदीप सिंह जो है, अर्शदीप सिंह को लोग मिस कर जाते हैं जसप्रीत बुमराह के मतलब के जब और अंडर शेडो मतलब के शेडो में आया था जसप्रीत बुमराह के अपना अर्शदीप सिंह ने लास्ट मैच के अंदर भी 19th ओवर के अंदर 6 रन दिए थे। उधर से उसने गेम जो था ना चेंज किया था। तो अर्शदीप सिंह के अंदर जो बॉलिंग एबिलिटी है ना अर्शदीप सिंह की, आप उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत अक्लमंद बॉलर, बहुत दिमाग से बॉलिंग करने वाला, सेम उसी पाथ पे चल रहा है जिस पाथ पे जसप्रीत बुमराह चला है और इंडिया का हाईएस्ट T20 विकेट टेकर भी है। तो अगर आप उसकी बॉलिंग भी आज देखेंगे तो आउटसाइड ऑफ स्टंप उसका एक प्लान था, वो उस पर चलता रहा, परफेक्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर्स करता रहा और 1-2 यॉर्कर्स उसने फिर अंदर भी लाया हो। तो मतलब एक वो भी एक उस कैलिबर का बॉलर बनने जाएगा आगे। अभी तो बहुत यंग है जिस कैलिबर का जसप्रीत बुमराह है। तो मतलब इंडियन कोचेस और जो वीडियो एनालिस्ट वगैरह हैं, मतलब जिस तरह से काम करते हैं, अगर यही काम पाकिस्तान में लग जाए, खैर उसके लिए प्लेयर्स को भी अपने आप क्रिकेट को जो होता है सीरियस लेना पड़ता है। तुम तो क्रिकेट को सीरियस लेते ही नहीं है। हम लोग तो एक बिलो स्टैंडर्ड पर रह के PSL के लेवल पे ही रहेंगे पूरी ज़िंदगी। 15-20 साल जिन्होंने क्रिकेट में रह के बजाय क्रिकेट की हमारी, वही अभी मैनेजमेंट में आके क्रिकेट की बजा रहे हैं। तो मतलब कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जसप्रीत बुमराह भाई क्लैप्स होनी चाहिए। और आप एज अ पाकिस्तानी, एज अ इंग्लिश फैन, आप एज एन इंडियन फैन, आप भाई उसकी बुराई नहीं कर सकते। वो इतना अच्छा है भाई, अपनी परफॉर्मेंस बोलती है इंसान की। क्रिकेटिंग स्किल्स पे बात करनी चाहिए हमें हमेशा। हाँ, हेड जो है, बॉर्डर हेड जो है, वो तो पॉलिटिशियंस का काम है फैलाना, उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो भाई वेल बॉल्ड जसप्रीत, मज़ा आ गया यार।